Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 11, Force and Pressure. Part 3, new topic. A force can change the state of motion. Let us now find out what happens when a force acts on an object. कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तब क्या होता है, तो अब उसको हमको फाइंड आउट करना है. Activity 11.3. Take a rubber ball and place it on a level surface such a table top or a concrete floor. तो आपको रबर बॉल लेना है एंड कंक्रीट फ्लोर और टेबल टॉप पर लेवल सरफेस पर उसको प्लेस करना है. नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस, फिगर 11.6. तो उसके बाद क्या करना है, फिगर 11.6 की तरह के उसका लेवल सरफेस के साथ बॉल को जेंटली पुश करना है. तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 11.6. A ball at rest begins to move when a force is applied on it. तो जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड होता है तो बॉल जो है, बॉल कैसा था, रेस्ट था, तो वो उसके बाद क्या करते हैं, वो मूव होने की शुरुआत हो जाती है. पहले रेस्ट था, उसके बाद वो मूव होना शुरू कर देता है, उसके बाद फोर्स अप्लाई करते हैं तब आप इस पिक्चर में देख सकते हो. ओके, does the ball begin to move? बॉल मूव होना शुरू हो जाता है. पुश द बॉल अगेन while it is still moving. तो बॉल को फिर से क्या करना है, पुश करना है, तो वो मूविंग होना शुरू कर देगा. उसको फिर से पुश करेंगे तो इफ देयर एनी चेंज इन स्पीड डज इट इंक्रीज और डिक्रीज. तो उसकी स्पीड में एनी चेंजेस आएंगे, या डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी. नेक्स्ट प्लेस योर प्लम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल. तो जो भी मूविंग बॉल के फ्रंट में आपको अपना प्लम जो है वो प्लेस करना है. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, एक का प्लम है, क्या है, मूविंग बॉल है, वैसे प्लेस करना है. ओके, रिमूव योर प्लम एज सुन एज द मूविंग बॉल टचेस इट. तो मूविंग बॉल आपकी प्लम को टच कर उसके बाद उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है. Does your plum apply a force on the ball? तो आपके प्लम से बॉल पर फोर्स अप्लाइड होता है. What happens to the speed of the ball now? तो बॉल की स्पीड क्या होती है. Does it increase or decrease? What would happen if you let your plum hold the moving ball? तो उनकी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज होती है, और जो मूविंग बॉल है और आपके प्लम से क्या करना है, उसको होल्ड करके रखते हैं, तो क्या होता है. You might recall similar situation, for example while taking a penalty kick in football. तो सिमिलर सिचुएशन को हमको रिकॉल करना, याद करना है. यहाँ पर एग्जांपल है कि फुटबॉल में जो पेनल्टी किक लेते हैं, द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल. तो प्लेयर जो होते हैं वो उस बॉल पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं. बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट एंड सो स्पीड वॉज 0. तो जब हिटिंग करते हैं उससे पहले बॉल कैसा होता है, रेस्ट पोजीशन में ही होता है, तो उनकी स्पीड कैसी होती है, 0 होती है. द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल. तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉल जो है वो गोल की तरफ मूव होता है. सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल. तो गोलकीपर जो है वो गोल को सेव करने के लिए क्या करता है, डाइव और जंप लगाता है. By his action, the goalkeeper tries to apply the force on the moving ball. तो
गोलकीपर जो है वो मूविंग बॉल पर फोर्स अप्लाई करने की क्या करता है, ट्राई करता है। द फोर्स अप्लाई बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। तो उससे उसके ऊपर जो भी फोर्स अप्लाइड होता है तो बॉल क्या हो जाता है, गोल तो सेव हो जाएगा, और बॉल जो है वो क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट और वो स्टॉप भी हो जाता है। तो क्या होगा, गोल तो सेव हो जाएगा। इफ द गोलकीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इज स्पीड इंक्रीज टू जीरो, तो गोलकीपर जो है वो बॉल को स्टॉपिंग करने में सक्सेस हो जाएगा, तब उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। तो ये ऑब्जर्वेशन से क्या सजेस्ट हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, चेंजेस होती है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 11.7। टू मूव अ टायर फास्टर इट हैज़ टू बी पुश रिपीटेडली। तो टायर को आप फास्टर मूव करते हो तो क्या करते हो, उसके ऊपर पुश रिपीटेडली करते हो तो टायर कैसा मूव होता है, फास्टर मूव होगा। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये टायर है, ये लड़का है, तो उसको टायर को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है इधर से, रिपीटेडली पुश कर रहा है पुश। तो क्या होगा, टायर जो है ये वो क्या होगा, फास्टर मूव होगा। आई हैव बीन चिल्ड्रन competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it, फिगर 11.7। तो चिल्ड्रन को हमने देखा ही होगा कि जो क्या कर रहा है, रिंग और रबर टायर को मूविंग कर रहा है। तो क्या कर रहा है, उसको पुशिंग के द्वारा ही वो रिंग और रबर टायर को मूविंग कर रहा है। तो ये सब हम छोटे थे तब ऐसे सबने किया ही होगा। I now understand why the speed of the tire increase whenever it is pushed। तब हमको अब अंडरस्टैंड हुआ कि टायर की जो स्पीड जो है वो इंक्रीज क्यों होती है, कि उसको आप पुश करते हैं, हम जब उसको पुश करते हैं तब क्या होता है, टायर की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है। If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increases। तो मोशन के डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी हो जाती है, इंक्रीजेस होती है। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन इट रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो तो रिजल्ट में क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट की जो भी स्पीड में वो जो होती है वो कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट अस फाइंड आउट। तो पहली इज क्यूरियस, तो कोई भी फोर्स की एप्लीकेशन हो तो उसमें ओनली जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड में ही क्या आते हैं, ओनली चेंजेस आते हैं। तो उसको हमको फाइंड आउट करना है। एक्टिविटी 11.4, टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एस यू डिड इन एक्टिविटी 11.3। तो 11.3 में आपने जो किया वो आपको बॉल लेना है और क्या करना है, उसके सरफेस लेवल पर आपको प्लेस करना है। मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट पुश, फिगर 11.8 ए। तो जो बॉल जो लिया है उसको क्या करना है, हमको पुश करना है और बॉल को क्या करना है, मूव करना है। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 11.8 ए। अ बॉल सेट इन मोशन बाय पुशिंग इट अलोंग अ लेवल सरफेस। तो जो लेवल सरफेस के साथ पुशिंग के द्वारा
मोशन में बॉल क्या करना है, सेट करना है। तो ऐसे आपको सेट करना है फिगर नंबर ए वाली फिगर में। ये क्या है, आपका हैंड है, क्या है, बॉल है। तो ऐसे आपको सेट करना है। नाउ प्लेस अ रूलर इन इस पार्ट एज शो इन फिगर 11.8 बी। तो फिगर 11.8 बी में शोन किया है कि पार्ट में रूलर में वो प्लेस करना है। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 11.8 बी। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर इज स्ट्राइक्स द रूलर प्लेस इन इस पार्ट। तो पार्ट में रूलर के स्ट्राइक की जो प्लेस होती है, तो उसके बाद बॉल की मोशन की डायरेक्शन क्या है, स्केल है ये, क्योंकि कैसी है, ऐसी डायरेक्शन है, ऐसी है, क्या हुआ, ऐसा हो जाएगा पूरा। इन डूइंग सो यू वुड अप्लाई द फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। तो मूविंग बॉल पर आपको फोर्स अप्लाई करना है। Does the ball continue to move in the same direction after it strikes the ruler? तो रूलर की जो स्ट्राइक्स है उसके बाद बॉल जो है वो सेमी डायरेक्शन में कंटिन्यूअस मूव होगा। यानी रूलर की जो स्ट्राइक्स जो है उसके बाद सेमी डायरेक्शन में बॉल कंटिन्यू मूव होगा। Repeat the activity and try to obstruct the moving ball by placing the ruler in such a way that is make different angles to each part। तो ये एक्टिविटी रिपीट करनी है। उसके बाद क्या करना है, मूविंग बॉल जो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना है। तो किसके द्वारा, वो पार्ट के जो डिफरेंट एंगल्स बनाना है और उसमें रूलर की प्रेस के द्वारा मूविंग बॉल को ऑब्स्ट्रक्ट करने की ट्राई करनी है। तो मैंने वो समझा है 11 बी में ऐसे ही, 11.8 बी में ऐसे ही आपको करना है, उसकी पार्ट बनाना है पूरा। इन इट केस नोट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर। तो इस केस में क्या नोट करना है कि रूलर से जब बॉल स्ट्राइक्स होता है उसके बाद बॉल की मोशन की डायरेक्शन को आपको क्या ऑब्जर्वेशन करना है एंड नोट डाउन करना है। तो 11.8 बी में हमने देख लिया रूलर के साथ स्ट्राइक्स होता है उसके साथ तो क्या होता है, उसकी बॉल के मोशन की डायरेक्शन को ऑब्जर्व कर ही लिया है। लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल्स इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल। प्लेयर often search the moving ball to their teammates to make a winning move। तो सब मोर एग्जाम्पल के बारे में हम देखेंगे। तो वॉलीबॉल की गेम में प्लेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो टीममेट्स जो होते हैं वो मूविंग बॉल को क्या करते हैं, पुश करते हैं, ज़्यादा पुश करते हैं। और एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाता है तो ज़्यादा क्या करते हैं, पुश ही करते हैं। तो पुश करोगे तो ही एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर की ओर जाएंगे वॉलीबॉल में। तो वॉलीबॉल तो सबके देखा ही होगा। समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। तो पुशिंग करते और स्मैशिंग के द्वारा बॉल जो है वो कोर्ट से अदर साइड रिटर्न होता है। समटाइम्स क्या होता है, तो बॉल जो है वो पुशिंग और स्मैशिंग के द्वारा कोर्ट से अदर साइड रिटर्न होता है। एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट जाएगा तो वन साइड से अदर साइड तो जाने वाला ही है स्मैशिंग करेंगे तब। इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेस इज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट। तो क्रिकेट में क्या होता है, बैट्समैन जो है वो बैट से बॉल पर फोर्स अप्लाई करता है तो उसके द्वारा क्या होता है, वो शॉट खेलता है। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दिस केसेस। तो ये केसेस में बॉल के मोशन के डायरेक्शन में एनी चेंजेस होता है।
In all these examples, the speed and direction of the moving ball change due to the application of a force. तो ये ऑल जो एग्जांपल देखे इसमें फोर्स की एप्लीकेशन के कारण मूविंग बॉल जो है उनकी स्पीड एंड डायरेक्शन में क्या होता है, चेंजेस होता है. कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड. तो आप थोड़े इस प्रकार के एग्जांपल आप दे सकते हो. A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change in its state of motion. तो ऑब्जेक्ट की स्पीड में और मोशन की डायरेक्शन यानी दोनों में से एक में चेंजेस जो होते हैं वो मोशन की स्टेट में चेंजेस होते हैं वैसा डिस्क्राइब करते हैं. यानी मोशन के डायरेक्शन में या ऑब्जेक्ट की स्पीड में आइडर दोनों में से कोई भी चेंजेस होते हैं एक में यानी दोनों में, तो वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, मोशन की स्टेट में चेंजेस होता है ऐसा डिस्क्राइब करता है. Thus a force may bring a change in the state of motion of an object. तो कोई भी फोर्स है तो ऑब्जेक्ट पर मोशन की स्टेट में वो चेंजेस होता है. स्टेट ऑफ मोशन. The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. तो मोशन का जो स्टेट है तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर मोशन का जो स्टेट जो होता है वो मोशन की डायरेक्शन उसके स्पीड के द्वारा डिस्क्राइब होता है. द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडरेड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड. तो स्टेट जो होता है वो रेस्ट कब होता है, कैसे कंसिडर किया जाता है, तो उनकी स्टेट की स्पीड भी कैसी होगी, जीरो ही कंसिडर होगी. तो स्टेट ही रेस्ट है तो उसकी स्पीड कैसी होगी, स्टेट की स्पीड जीरो ही स्पीड होगी तो ऐसे जीरो ही कंसिडर होगी वो. एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इज स्टेट्स ऑफ मोशन. तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेस्ट में होता है, मोशन में जो होता है तो क्या होता है, बोथ मोशन के स्टेट में ही होता है. Does it mean that the application of a force would always result in a change in the state of motion of an object? Let us find out. तो उसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी फोर्स के एप्लीकेशन हो तो उसकी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टेट में चेंजेस आते हैं. रिजल्ट में क्या आते हैं, चेंजेस आते ही रहते हैं उसमें. इसको फाइंड आउट करना है. इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट many a time application of force does not result in a change in the state of motion. तो कॉमन एक्सपीरियंस की बात करें तो मैनी टाइम एप्लीकेशन जो है तो उसके मोशन के स्टेट में रिजल्ट में उसके ऊपर फोर्स एप्लीकेशन जो है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते. यानी फोर्स एप्लीकेशन जो टाइम है तो उसमें क्या होता है, रिजल्ट में मोशन के स्टेट में उसमें कोई चेंजेस नहीं आते. For example, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert. तो फॉर एग्जाम्पल की बात करें तब जो हैवी बॉक्स जो है तो उसके ऊपर आप मैक्सिमम जो भी फोर्स अप्लाई करते हो तो भी वो हैवी बॉक्स जो होगा तो वो मूव नहीं होगा. कितना भी आप उसके ऊपर फोर्स डालो तो जो हैवी बॉक्स जो है तो वो मूव भी नहीं होगा. Again, no effect of force is observed when you try to push a wall. तो फिर से क्या करना है, उसके ऊपर फोर्स जो है उसकी इफेक्ट कोई भी नहीं होगी तो उसको आपको ऑब्जर्व करना है. क्या करना है, वॉल को पुश करने की क्या करनी है, ट्राई करनी है. We will meet in next video.